आशिक मोटिवेशन टॉक में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका भाई एमडी आशिक। अभी तक जो भी व्यक्ति हमारे आशिक मोटिवेशन टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यही नहीं, बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। जानते हैं, इसलिए बेल आइकन के बटन को दबाना अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे मोटिवेशन स्पीच को आप सुन नहीं पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोटिवेशन स्पीच आपको बार बार सुनने को मिले तो आप बेल आइकन के बटाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम आप सभी के लिए मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन कहानी जो लेकर के आए हैं, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। मेरा कहानी है, नाम है मैं ही गरीब क्यों हूं। ये सवाल मेरे खुद के भी मन में हमेशा आते रहता है। मैं भी सोचता हूं। और ऐसे ही एक दिन की बात है, हम कहीं जा रहे थे तो ज्यादा थके होने की वजह से हम एक पीपर के पेड़ के पीछे सामने वाली, मतलब जस्ट एक सामने में एक चापाकल था, उसके सामने में ही बैठा, मुंह कान धो करके जैसे ही बैठा, हम आप सभी को और हम आप सभी भाइयों को, डियर फ्रेंड, हम सभी को ये एक बात जरूर हम बता देना चाहते हैं कि हमारे इस ऑडियो को थोड़ा सा कुछ लंबा जरूर हो सकता है, तो हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो जैसे ही वहां पर हम थोड़ा विश्राम की नीयत से जैसे ही बैठे तो वहां पर एक व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते हुए ही कहा, भैया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छी अच्छी बातों का जानकारी आपको है, ऐसा हमको दिखने से लग रहा है। हम बोले भैया जी, ऐसे आप कैसे बता सकते हैं कि हम हर कोई और हर सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? ऐसा तो कुछ कोई पंडित, कोई ज्ञानी बाबा तो नहीं है। बोले भैया जी, अगर आप बुरा न माने हम आपसे एक सवाल करें। तो फिर मैंने उनको बोला, ठीक है भैया जी, आप सवाल करिए, देखते हैं वो सवाल हम जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो उसने मुझसे यही सवाल किया कि मैं ही गरीब क्यों हूं। तो मुझे भी थोड़ा ये सवाल सुन करके अजीब लगा कि सच बात है, आखिर इंसान आखिर गरीब क्यों है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, आखिर ऐसा क्यों? तो ये सवाल का जवाब मैं उन्हें उस वक्त एक लाइन में तो शॉर्टकट बता दिया। पूरा बताने के लिए विस्तारित रूप से मैंने उनको बोले कि देखिए भैया जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आशिक मोटिवेशन टॉक। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे आशिक मोटिवेशन टॉक चैनल में आप बिल्कुल जाइए और वहां पर एक वीडियो होगा जिसमें लिखा होगा कि मैं ही गरीब क्यों, जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध ने विस्तारित रूप से बताया हुआ है। मैं उनके बारे में आपको जानकारी जरूर दे सकता हूं। तो ठीक है, हम अपनी कहानी को थोड़ा शॉर्टकट हम लेते हैं। आज का मेरा मेन जो सब्जेक्ट है, हम आप सभी भाइयों को और हमारे इस ऑडियो को जो भी व्यक्ति अभी सुन रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, माता बहनों, हम सभी को हम यही बता देना चाहते हैं। आज का मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आप पहले ही सुन चुके हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध एक कहानी के जरिया से इंसानों को ये बताना चाह रहा है आखिर इंसान गरीब क्यों है, और कोई अमीर है तो आखिर वो अमीर कैसे है, आखिर क्यों। आशिक मोटिवेशन टॉक यूट्यूब चैनल में हमारे ही इस ऑडियो को आखिर आप लोग क्यों सुने, ये भी तो एक सवाल है। तो आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। तो भाइयों, हम इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो भगवान बुद्ध
इस प्रेरक कहानी के जरिए से इंसानों को बताना चाह रहा है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। तो गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। तो गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि भगवान, मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं। ये कौन बोलता है? ये वही व्यक्ति बोल रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध से, जो उसके शिविर में लाइन में लगे हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? तो गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा, खुशी से खिल उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया है। तो मेरे भाइयों, हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यहीं से टर्निंग पॉइंट हम लेंगे और हमारे कहानी पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको मेरे कहानी में कुछ त्रुटि, कुछ कमी आएगा तो कृपया आप कमेंट के जरिए से बताना भी नहीं भूलिएगा। तो मेरे भाइयों, इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। तो जीवन की यही एक सीख है। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं और समझाते भी हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। तो मेरे भाइयों, इस दोहे का मतलब है कि यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं आदि, ये सब जानना जरूरी है। उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर
आज हम यह पूर्णियता समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। तो मेरे भाइयों, आखिर आपको करना क्या है आपके जिंदगी या आपके दिनचर्या में, हम आपको ये बताना चाहेंगे। देखिए, पहली बातें तो आप जरूर पालन करने की कोशिश करिएगा कि हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। ये पहली सवाल है। दूसरी सवाल हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं हमेशा वो बुरा ही सोचते हैं, यार देखो ना मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये हो गया। ऐसे फिजूल की बातें इंसानों को नहीं सोचना चाहिए। और तीसरी सवाल क्या है जानते हैं? अगर कुछ करने का या अगर कुछ करना का या करने का सोचे हैं या करवाने का, तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो ना जाता है। और चौथी बात है, अपने सुझाव और सवाल मुझे हमारे आशिक मोटिवेशन टॉक यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताइए, जिससे कि इसमें आपके लिए बेहतर कर सकूं, कोई कमी बेसी हो ताकि हम उसको अगले मोटिवेशन वॉइस में पूरा कर सकें। तो हम अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।